हेलो, गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे, बड़ी क्लास में आ गए हो आप, क्योंकि 8वीं के बाद एक बार 9th में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कब बड़े बड़े से हो गए हैं हम लोग, और नई नई बुक पुस्तकें मिलती हैं, नए नए टीचर्स मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो आई होप इस मज़े को हम पूरा साल लेके चलेंगे और बड़ा खुश रहेंगे आप इस क्लास में, और बहुत अच्छी सी मेहनत करेंगे और अच्छे अंकों से इस बार भी आप सफल होंगे। 9th क्लास देखने में इतनी बड़ी क्लास है, कहने में बड़ी है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जो काम दिया जाता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको हर रोज करते जाना है। ओके, खुश? चलो अब इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 9th क्लास में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। ये 5 तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। हर स्कूल में अपना अलग अलग होता है ऑप्शन। जैसे हमारे अपने स्कूल में संस्कृत, रिटेल एंड ब्यूटी एंड वेलनेस 3 सब्जेक्ट है। इनमें से आपको एक ऑप्ट करना है। आपको जिसमें भी ज्यादा रुचि है वो आप सब्जेक्ट ले लीजिए। अब बात आती है सोशल स्टडीज की। मैं राज दुलारी आपको सोशल स्टडीज में लोकतांत्रिक राजनीति की बुक पढ़ाऊंगी। तो सोशल स्टडीज में हमारे पास 4 पुस्तकें हैं, बोर्ड पर देखिए। एक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, जिसमें 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरी है हमारी भारत और समकालीन विश्व भाग 1, जिसे इतिहास की बुक भी कहते हैं। इसमें भी 5 ही चैप्टर पढ़ेंगे हम पूरे साल में। तीसरी बुक है हमारी अर्थशास्त्र, इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। और चौथी बुक है हमारी समकालीन भारत अर्थात भूगोल की बुक, जिसमें हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो पूरे साल में हमें 20 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो अब बात आती है कि हम सामाजिक अध्ययन क्यों करते हैं। अब आप 9th क्लास में हो गए, बाई चांस आप किसी दिन पढ़ रहे हो सोशल स्टडी, और आपसे कोई आके पूछे बेटा क्या पढ़ रहे हो, सोशल स्टडी क्यों पढ़ रहे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? क्यों पढ़ते हैं हम सोशल स्टडी? सामाजिक अध्ययन हम क्यों करते हैं? जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि समाज का अध्ययन है ये। हम जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर हम बुक वाइज बात करें तो हम क्या क्या अध्ययन करते हैं इसमें। जैसे लोकतांत्रिक राजनीति हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा शासन बढ़िया है, लोकतंत्र क्या है, बाकी शासन में क्या होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, नीतियां कैसे बनती हैं, कौन बनाता है, सरकार कैसे बनती है, सरकार के कार्य क्या होता है, सरकार के ऊपर सीमाएं क्या होती हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। ये सारी बातें हमें किस में पढ़ने को मिलती हैं? लोकतांत्रिक राजनीति में। ये बुक ही हमें नागरिक के बारे में, कर्तव्यों के बारे में बताएगी, सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताएगी, अधिकारों के बारे में बताएगी। तो लोकतांत्रिक राजनीति हम इसलिए पढ़ते हैं, इन सब बातों का हमें पता चलता है। दूसरी बात आती है हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास एक ऐसी चीज होती है जिसके आधार पर हम आगे की नीतियां बनाते हैं, आगे के निर्णय लेते हैं। जैसे हमें इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि हमारे देश में किसका राज था और वो कैसे हमने उनसे चुंगल छुड़वाए, उनके चुंगल से हम कैसे निकले। इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है, और आगे आने वाले समय के लिए इतिहास हमें शिक्षा प्रदान करता है कि पीछे अगर ये करने से हमारी ये समस्याएं आई हैं, या कोई काम करने से हमारा इतना अच्छा काम हुआ है, तो आगे हम उसको एक्सटेंड करें या हम उस काम को ना करें। विश्व के बारे में जैसे हमारी बुक में है, विश्व और समकालीन भारत के बारे में हमने पढ़ना है। तो विश्व में जैसे फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, हिटलर के शासन में क्या हुआ, हिटलर कौन था, कैसे कैसे युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और क्या हमारा पीछे पहनावा होता है, कैसे कैसे, और नोमैड्स वगैरह क्या होते हैं, जो घुमंतु जातियां वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब आगे आती है अर्थशास्त्र की बात।
अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आता है, कैसे हम कमाते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत, इस तरह से क्या होती हैं ये चीजें, और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्र की आय क्या होती है, जनसंख्या किस प्रकार से अपना रोजी रोटी चलाती है, ये सारी बातें हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। फिर बात आती है भूगोल की। भूगोल में हमें अपनी पृथ्वी के बारे में, और आपकी बुक तो है समकालीन भारत, तो हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत में मॉनसून कब आती है, मॉनसून का क्या रोल है हमारे देश के ऊपर, और कितना ऊंचावास कितने हैं, कितने कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर समुद्र के इलाके हैं, तो वो सारी चीजें हम भूगोल की पुस्तक में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोशल स्टडी में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इसलिए डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। जब भी आपसे कोई पूछे कि सामाजिक अध्ययन में आप क्या करते हैं, तो आपके पास इतनी बातें बताने के लिए होनी चाहिए कि आगे वाला ही कह दे बस बस मैं समझ गया आपको क्या क्या आता है। तो अब कल से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का हम चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर, अगर आपकी बुक पुरानी है तो सेकंड चैप्टर मिलेगा, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा नई बुक है तो, जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र कैसे, उसको हम पढ़ेंगे। तो आप इन किताबों के नाम नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें 20 चैप्टर है, यही हमें सोशल स्टडीज में पूरा साल पढ़नी है। थैंक यू।